विद्यार्थियों नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मॉडल प्रश्न पत्र 6 के कुछ खास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके पेपर को हल करना शुरू करें। बोर्ड में 80 अंक का और 3.25 घंटे का टाइम के अनुसार ही पूरा पेपर हल करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी दें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और आंतरिक खंड को एक साथ लिखें। सबसे पहले अपठित गद्यांश है जिसमें हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। आप इसको पूरा पढ़ करके उत्तर दें। सत्य से आत्मा के साथ कैसा संबंध है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों तीनों प्रकार का संबंध है, आनंद, प्रयोजन और जिज्ञासा का। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, महान होने के लिए किसी पुरुष में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो इनमें से सभी होनी चाहिए, आत्मा का उद्धार और ये सभी जो विशेषता है। किसी पुरुष की विशालता किसके आधार पर मापी जाती है? उसके हृदय की विशालता के आधार पर। विहवलता का व्याकरण की दृष्टि से कैसा रूप है? भावात्मक है। तो विहवलता का मतलब दुख होता है, तो ये हृदय से जुड़ा है। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक है तो सत्य से आत्मा का संबंध, ये इसका शीर्षक है। अपठित पद्यांश, कवि के अनुसार जीवन में किसकी अधिकता है? दुख और कष्टों की। ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी में मिलकर संकेत करती है, निर्माण में विनाश छिपा है इसका। तो इस प्रकार सामर्थ्य की सार्थकता सिद्ध होती है सबको सहारा देने में। प्रतिबिंब शब्द में मूल शब्द प्रत्यय योग से बना, दोनों का सही है तो प्रतिबिंब प्लस इत प्रत्यय। उचित शीर्षक है तो व्यर्थ ने गंवाए खुशियों के क्षण। मौन मुकर कहता कण कण पंक्ति में, पुनरुक्ति कण कण में पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है। आगे देखो तो यहाँ आएगा बोली। बोली विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है। भारत की प्राचीन लिपियाँ ब्रह्मी और खरोष्टी। माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, तो यहाँ पर अंधेरे के कई अर्थ हैं। संध्या हो सकती है, संध्या करने का वक्त हो गया है, और पशु बांधने का समय हो गया है, घूमने का समय, तो यह व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ नहीं होकर उसका लक्ष्य अर्थ तो लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ पर लक्ष्य लक्षणा। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास, क्योंकि रोना और राग यानी गाना साथ में नहीं हो सकता, तो विरोधाभास अलंकार है। पानी गए न उभरे मोती मानुष, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है विद्यार्थियों। शब्द एक है और पानी एक शब्द के, मोती, मनुष्य और चून, इनके तीनों के साथ अलग अलग अर्थ है इसलिए। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो फैसिलिटी मतलब शंकाई, और एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक, ये इसके अर्थ है विद्यार्थियों। निर्हरता शब्द के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसका जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। फीचर के किन्हीं दो प्रकारों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपके विज्ञान पर आधारित, खेल पर आधारित और समाचार पर आधारित फीचर, बहुत सारे फीचर हैं, आप लिख सकते हैं किसी पर भी प्रकारों के नाम। सौंदर्यकर किस विषय के अध्यापक थे? तो ये मराठी पढ़ाते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की जो है वो शिक्षा मिलती है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अज्ञातवास में जाने के कार्य में फ्रैंक परिवार की कौन कौन मदद करता था या कौन कौन मदद करता है? तो इसमें आपके पाठ के अनुसार निएफ एन के पापा की कंपनी में सुनिश्चित से कार्य करते सबसे अधिक सहायता उन्होंने की थी। खुदाई में प्राप्त मोहनजोदड़ो की इमारतों एवं अन्य स्थलों और वस्तुओं का सामान्य परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आप जो है वो खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, पत्थर, धातु की मूर्तियाँ हैं, चौक है, मृद भांड है, अनेक प्रकार की मोहरें हैं, खिलौने आदि मिले हैं। कुलधरा किस स्थान पर है? जैसलमेर का एक सुंदर गांव है, मुहाने पर किनारे पर पीले पत्थरों से निर्मित है, जो कुलधरा कहलाता है। यहूदी बाहर निकलते समय कैसा सितारा बनाते थे? तो यहूदी बाहर निकलते समय पीला सितारा बनाते थे, पीला। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उस सब को कवि ने शहर क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि वो उस प्रिय व्यक्ति को भी स्वीकार है
और उस प्रिय व्यक्ति की प्रेरणा से कवि ने भी उसे स्वीकार किया, इसलिए शेर स्वीकार किया। और कवि के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सब जो है वो उस प्रियतम व्यक्ति की प्रेरणा से ही है। इसलिए किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। सभ्य की सोच का कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि वो सोच रही है कि सरहदें, राजनीतिक सरहदें बन सकती है लेकिन हड्डियों को अलग नहीं कर सकती, किसी के मन को बांटा नहीं जा सकता, लोगों को मनों को अलग नहीं किया जा सकता राजनीतिक सरहदों के द्वारा। अब खंड बे में आते हैं विद्यार्थी, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, अधिकतम 40 शब्दों में है। तो इसका आपके जो है ये आगे क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ी विशेषताओं और कमियां लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो 24 घंटे इंटरनेट से हमें सूचना मिलती है, समाचार है और भी अन्य पत्र पत्रिकाएँ हैं और भी उपलब्ध जानकारियाँ हैं, वो हम इससे ले सकते हैं। लेकिन अश्लीलता है, दुष्प्रचार है, गंदगी फैलाना है या सांस्कृतिक प्रदूषण का माध्यम है, विश्वसनीयता का अभाव है, बड़ा चढ़ा करके दिखाना, ये थोड़ा सा उसका दोष हो सकता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, इन माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। तो इसमें आपके जनसंचार के माध्यम प्रिंट मीडियम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 है, जिसमें आपके टीवी है, रेडियो, इंटरनेट है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे हैं। और इन सब के साथ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं इंटरनेट के, टीवी के माध्यम से, तीनों की सुविधा होती है, देखना, सुनना, बोलना। ये फीचर है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अश्निपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर बादलरा कविता निराला से लिया गया, किसकी ओर संकेत किया गया। तो यहाँ पूंजीपति धनवान लोगों की ओर संकेत किया गया, जो गरीब और मजदूर लोगों का शोषण करते हैं। और वो आज इतना अहंकार और जो है वो आकाश को छूने की स्पर्धा में लगे हुए थे, लेकिन आज वो सभी धरती पर कह सकते हैं कि पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में, मरे हुए जैसे। तो उन विरोधी लोगों की ओर संकेत किया गया यहाँ पर। देखो आगे कौन सा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी है किसी ने, उस कविता की उपयुक्त पंक्तियां बाल मनोविज्ञान प्रकाश डालती कैसे। तो जैसे एक स्लेट होती है और उस पर बच्चे भी अनेक प्रकार से ऐसे चौक मल देते हैं या उस पर चौक चलाते हैं। तो ठीक ये बाल मनोविज्ञान ही है, खेल खेल में बच्चे भी उसी प्रकार से वही काम करते हैं और बच्चों का संबंध होता है स्लेट से, इसलिए इसमें बाल मनोविज्ञान पर चर्चा की गई है। लुटन पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर ग्रामीणों की गरीबी और सहायता पर टिप्पणी लिखी है। पूरे गांव में हैजा और मलेरिया रोग था, लेकिन लुटन पहलवान की जो ढोलक है वो उन लोगों के जीवन में जिजीविषा और उत्साह और साहस भरने का कार्य करती थी, जिससे लोगों को एक जो है वो मन में आशा का संचार मिलता था और लोग निर्विभाग से मरने पर भी इतना डरते नहीं थे। तो ये जो है वो सहायता होती थी। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष जब हम आईने देखते हैं तो चार्ली हो जाते हैं। इसका तनखा आशीष स्पष्ट कीजिए। तो वास्तव में इसका मतलब ये है कि चार्ली ने जब ये सब चीज़ें प्राप्त की तो भी वो अहंकारी नहीं बना और बहुत खुश हुआ। तो हम भी जब ये चीज़ें हमारे पास होती है, चरमोत्कर्ष पर होते हैं, जीवन के स्रोत शिखर पर होते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। और जो है वो चेहरा चार्ली होने का मतलब चार्ली भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही था, बड़ा होते हुए भी साधारण व्यक्तित्व की तरह उसने अपने आप को पेश किया, सुपरमैन नहीं बनने दिया अपने आप को। तो इसीलिए हमारा जो मनुष्य की वास्तविकता मनुष्य में ही है और मनुष्य होना ही उसका एक कह सकते हैं कि सच्चाई का चरम उत्कर्ष है, इसलिए ये बात कही गई है। तो विद्यार्थियों इसको देखें, अगला भाग हम फिर से लेके आपके साथ रूबरू होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।